भगवान शिव का तीसरा नेत्र त्रिनेत्र हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमय है। महादेव को त्रिनेत्रधारी या त्रिलोचन भी कहा जाता है। उनकी तीसरी आंख माथे के बीच में होती है और ये ज्ञान, क्रोध, विनाश और दिव्य दृष्टि का प्रतीक मानी जाती है। मुख्य कथा। सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कहानी महाभारत और पुराणों से। एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानियों की सभा ले रहे थे। माता पार्वती भी वहां आईं। खेल खेल में या प्रेमवश उन्होंने मजाक में भगवान शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। जैसे ही शिव जी की दोनों आंखें बंद हुई, पूरी सृष्टि में घना अंधकार छा गया। सूर्य की रोशनी फीकी पड़ गई, चंद्रमा का प्रभाव खत्म हो गया, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, प्राणी व्याकुल हो उठे, जीवन रुक सा गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि शिव जी की दाहिनी आंख सूर्य का प्रतीक है, बाईं आंख चंद्रमा का, और उनके नेत्र ही सृष्टि के प्रकाश और संचालन के आधार हैं। सृष्टि के इस संकट को देखकर भगवान शिव व्याकुल हुए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से माथे, ललाट पर एक तेजस्वी ज्योतिपुंज प्रकट किया। ये ज्योतिपुंज ही उनकी तीसरी आंख बन गई। तीसरी आंख के खुलते ही सृष्टि में फिर से प्रकाश फैल गया, अंधकार दूर हुआ और संसार बच गया। माता पार्वती ने जब ये देखा और पूछा तो शिव जी ने बताया, मेरी दोनों आंखें सृष्टि की पालनहार हैं। यदि मैं ऐसा न करता तो संपूर्ण जगत का विनाश हो जाता। इस घटना के बाद से भगवान शिव त्रिनेत्रधारी कहलाए। दूसरी प्रसिद्ध कथा कामदेव भस्म होने की। एक अन्य कथा में जब देवताओं ने त्रिपुरासुर आदि असुरों से बचने के लिए कामदेव को भेजा कि वे शिव जी की तपस्या भंग करें ताकि शिव पार्वती विवाह हो और कार्तिकेय जन्म ले, तो कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव जी का ध्यान भंग होने से क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस आंख से निकली प्रचंड अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवित भी किया। ये घटना दिखाती है कि तीसरी आंख क्रोध में खुलती है और विनाश करती है, लेकिन ये विनाश भी सृजन के लिए ही होता है, जैसे अहंकार, काम वासना का नाश। तीसरे नेत्र का प्रतीकात्मक अर्थ। ये आज्ञा चक्र तीसरी आंख का प्रतीक है। आध्यात्मिक ज्ञान, अंतर्दृष्टि और भूत भविष्य वर्तमान देखने की शक्ति। ये अज्ञान, माया और बुराई को जलाने वाली अग्नि है। शिव जी इसे सामान्यतः बंद रखते हैं क्योंकि इसका खुलना विनाश का संकेत है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव। अगर आप और विस्तार या कोई दूसरी कथा सुनना चाहें तो बताएं।